स्वागत है साथियों आपका आपकी अपनी चैनल स्टडी एस्पेंट्स लाइव पर। मैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन लाता रहता हूं। पिछले सेशन में हमने शिशुनाग वंश से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो आज हम नंद वंश पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन ए महापद्मानंद। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। तो आज अगला क्वेश्चन जो है, महापद्मानंद को पुराणों में किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन ए द्वितीय चक्रवर्ती सम्राट, ऑप्शन बी सर्वछत्रांतक, ऑप्शन सी खलंगनायक, ऑप्शन डी महाप्रतापी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सर्वछत्रांगत। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो महापद्मानंद है इसने बहुत सारे क्षत्रियों का नाश किया था, जो लगभग 9 थे, और उनको नाश करने के बाद उनका मतलब कि जो उन्होंने पराजित किया था तो उन्होंने सर्वछत्रांगत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कालाशोक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी घनानंद। मैं आपको बता दूं, ये जो घनानंद है ये महापद्मानंद का पुत्र था। ये महापद्मानंद के 8 पुत्र थे, उसमें से एक घनानंद था जो महापद्मानंद के बाद शासक बना था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने नंद वंश का अंत किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चाणक्य थे उनकी सहायता से नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद थे उसको पराजित किया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चाणक्य ने किसे नंद वंश को समाप्त करने में किसकी सहायता की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी महापद्मानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था चाणक्य की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी काशी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंद वंश के समय किस यूनानी आक्रमणकाली ने भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी सिकंदर, ऑप्शन डी डाइमैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सिकंदर। सिकंदर ने ही नंद वंश पर आक्रमण किया था। और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नंद वंश किस प्रकार का शासन था? ऑप्शन ए गणराज, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी सामंतवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी राजतंत्र। और मैं आपको इसमें बता दूं, सिकंदर ने जो है वो जो नंद वंश के बाद जो मौर्य वंश स्थापित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था। और इसने सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। उसने तक्षशिला के राजा जो आम्बिक था उस पर सबसे पहले आक्रमण किया था। वह यह राजा फिलिप्स का पुत्र था। इसके बाद चलते हैं अगली सेशन पर। महान पद्मानंद के समय किस क्षेत्र को नंद साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही क्वेश्चन है उसका आंसर कलिंग ही है, ऑप्शन ए। क्योंकि जो नंद साम्राज्य में जो कलिंग है उसको महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय हासिल की थी और उसने एक कराट की उपाधि भी धारण की थी। ये जो कलिंग विजय की थी महापद्मानंद ने, इसके जो साक्ष्य हैं वो कलिंग नगरी जो खारवेर थे वहाँ के कलिंग के राजा, उनके हाथी गुम्बा अभिलेख में हमको देखने को मिलते हैं। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है, महापद्मानंद ने कितने क्षत्रिय राजाओं को पराजित किया था पुराणों के अनुसार? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 9। अगले सेशन में हम नंद वंश के बाद मौर्य वंश को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें।